नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा की ओर से इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन 3, 4 और 5 जून को आयोजित किया जाने वाला है। दरअसल इस वार्षिक सम्मेलन का थीम हेल्थ केयर लैंडस्केप फॉर 50+ रखा गया है और इस वार्षिक सम्मेलन में 300 से भी अधिक डॉक्टर सम्मिलित होने वाले हैं। वैसे इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के प्रमुख हैदराबाद से और जनरल सेक्रेटरी जम्मू से इस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। इस वार्षिक सम्मेलन को लेकर द्वारकेश अस्पताल के डॉक्टर बीनल देवेशिया ने ज़्यादा जानकारी दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीनल देवेशिया गायनेकोलॉजिस्ट द्वारकेश हॉस्पिटल बड़ौदा से। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी IMS का वार्षिक सम्मेलन एनुअल कॉन्फ्रेंस। 3, 4 और 5 जून बड़ौदा में ये होने वाला है और इसका जो थीम है दैट इज़ हेल्थ केयर लैंडस्केप फॉर 50+। तो इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट हैं अंबुजा चुरानर जी हैदराबाद से आ रही हैं और सुधा शर्मा जी सेक्रेटरी जनरल जम्मू से आ रहे हैं और इसके अंदर 300 से ज़्यादा डॉक्टर सम्मिलित होने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम चर्चा विचारणा करेंगे कि 40 साल के ऊपर की जो स्त्री होती है उनके शरीर में जो बदलाव आते हैं, इसके बारे में पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल सिम्टम्स के बारे में चर्चा विचारणा की जाएगी। 40 साल के बाद स्त्री के शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि शारीरिक बदलाव, ओस्टियोपोरोसिस, सार्कोपीनिया जिसमें हड्डियां मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, मानसिक बदलाव जैसे कि डिप्रेशन, एम्प्टीनेस सिंड्रोम, चिड़चिड़पन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 40 साल के बाद अचानक स्त्री में बहुत बदलाव आता है। उसने अपने 40 साल ज़िंदगी के जो है वो कुटुंब के पीछे, समाज के पीछे लगाए हैं। अब ये ज़रूरी है कि हम भी, समाज की एक जवाबदारी है कि 40-50 साल की ऊपर की जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में हम ध्यान दें और उनको ना सिर्फ दवाइयों से पर एक पूरा जो बोलते हैं ना कि जीवन शैली में बदलाव ज़रूरी है। मतलब दवाइयों के साथ साथ कसरत, योग, ध्यान, मेडिटेशन, क्रिएटिव हॉबीज़ में अपने आप को जोड़ना, जिससे कि आपका जो मन है वो हमेशा प्रफुल्लित रहे। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं और हमारे कॉन्फ्रेंस के दौरान लेक्चर के साथ साथ इस तरह के क्रिएटिव प्रोग्राम्स हैं। शाम को कल्चरल इवेंट्स भी हैं। होटल सूर्या पैलेस में इसका वेन्यू है और 5 जून को जिस दिन एनवायरनमेंट डे है उस दिन हम एक वॉकेथॉन का भी आयोजन किया है। इस वॉकेथॉन का थीम भी है हेल्थ केयर लैंडस्केप फॉर 50+, जिसमें हम ये खास सब शहरजनों को बताना चाहेंगे कि 40-50 साल की उम्र पे जो लेडीज़ हैं उनका खास रेगुलर एनुअल चेकअप करवाएं, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं, जिससे कि हम कैंसर का जो रेट है उसको कम कर सकें और अगर कैंसर है तो उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ सकें। तो इस तरह से ये IMS कॉन करके कॉन्फ्रेंस है इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की। जूनागढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर महानगर पालिका की ओर से गांधी चौक में लड़ाकू विमान रखवाया गया है। दरअसल ये विमान जहां पर रखवाया गया है वहां पर नीचे ऑयल गिरा हुआ है और ऑयल गिरने की वजह से वहां पर गंदगी हो गई है। इसके अलावा लड़ाकू विमान के आसपास की रेलिंग भी टूट गई है, लेकिन महानगर पालिका की ओर से इस मामले में कोई सूद नहीं ली जा रही है। इसके चलते इस मामले को लेकर स्थानीयों में रोष देखने मिल रहा है और स्थानीयों की ओर से इस जगह को जल्द से जल्द ठीक करवा देने की मांग की जा रही है। ओल्ड पादरा रोड पर जो सबसे बड़े ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, उस ब्रिज के बनाने में नर्तन रूप हो रहे 3 मंदिरों को वडोदरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। वडोदरा शहर में ओल्ड पादरा रोड पर जो सबसे बड़े ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, उस ब्रिज को बनाने में नर्तन रूप बन रहे 3 मंदिरों को वडोदरा महानगर पालिका की ओर से आधी रात को तुड़वा दिया गया था, जिसके चलते वहां मंदिरों में मौजूद मूर्तियां खंडित होने का मामला भी सामने आया था। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार हिंदू संगठनों और कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध जताया जा रहा है और इसी मामले को लेकर मंदिर के पुजारी की ओर से गोत्री पुलिस थाने में शिकायत भी दे दी गई थी। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से कल कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन भी करवाया गया था और फिर एक बार इस मुद्दे को साझा किया गया था।
वैसे इस पत्रकार परिषद के बाद मंदिर के पुजारी की ओर से जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पुजारी को कोतरी पुलिस थाने में बुलवाया गया था और मंदिर के पुजारी के साथ आज कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक जोशी और कांग्रेस के कार्यकर भी कोतरी पुलिस थाने पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे। ऐसे में इस मामले को लेकर शहर कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक जोशी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। आज गोत्री पोलीस स्टेशन जे हेमोर सर्कल पासे जे राम भक्त हनुमानजीનું જે મંદિર અડધી રાતે કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોના ઇશારે, મેયરના ઇશારે, કમિશનરના ઇશારે જે મંદિર તૂટ્યું હતું બુલડોઝર અને જેસીબી મશીનથી, એ મંદિરના જે મહારાજ છે એમને 14 તારીખે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપી હતી અને એમને અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે આ મંદિર અડધી રાતે ચોરોની જેમ તોડ્યું છે, મહારાજને વિશ્વાસમાં ના લીધા, એમને કોઈ નોટિસ ના આપી અને દબાણ છે એમ કહીને મંદિર તોડ્યું, મૂર્તિ ખંડિત થઈ। જ્યારે મહારાજે તે સમયે પૂછેલું ત્યારે સત્તાધીશોએ એવો જવાબ આપેલો કે મૂર્તિ સહી સલામત ગોરવામાં છે, પરંતુ એ મૂર્તિ આપણને નવલખીના કમ્પાઉન્ડમાં મલબામાંથી મળી હતી અને રાત્રે મહારાજ જ્યારે મૂર્તિ તે ગ્રાઉન્ડ પર આવ્યા હતા અને એમને ઓળખી કે આ એ જ મૂર્તિ છે જે એમના મંદિરમાં વર્ષોથી પૂજા કરતા હતા, ત્યારે રાત્રે પણ વડોદરાના મેયરે એવું કીધેલું કે આ એ મૂર્તિ નથી અને સવારે એ જ મેયર એ મૂર્તિ લેવા જાય છે। એટલે કેટલું જુઠ્ઠું આ લોકો બોલે છે એનો આ પુરાવો છે। જે મહારાજ છે ભીખાભાઈ, એમની જે અરજી હતી 14 તારીખની, આજે 31 તારીખ થઈ ગઈ, 17-18 દિવસ થઈ ગયા, પણ આ સુધી એમની જે અરજી છે એને એફઆઈઆરના રૂપમાં કમ્પ્લેન કરવામાં આવી નથી। એટલે એમની સાથે અમે અહીં આવ્યા છે કોંગ્રેસ પાર્ટી, શરૂઆતથી અમે એમની જોડે છે અને આજે પણ જ્યારે પોલીસે ગઈકાલે સાંજે અહીંથી પોલીસ અધિકારી અમે સામેથી ફોન કરીને કીધું હતું કે તમારે જવાબ લખાવ કાલે આવવાનું છે, માટે કાયદાનું પાલન આપણે કરીએ છીએ। તો મહારાજની સાથે અમે પણ અહીંયા આવ્યા છે એમને મદદમાં, મહારાજ જવાબ લખાવવા આવ્યા, પણ અહીંયા આજે અધિકારી હાજર નથી અને જે કોઈ મંત્રી આવ્યા છે એમની સેવામાં બધા લાગેલા છે, પણ અમે તો કાયદામાં માનનારા છે, એટલે કાયદાકીય રીતે જે પણ થશે એમાં અમે સાથે રહીશું। અધિકારી કહે છે કે હું જે મંત્રી સાહેબ આવ્યા છે એમના બંદોબસ્તમાં છું, તો પછી ગઈકાલે સાંજે એમને ફોન કરવાની શું જરૂર હતી? સાંજે એમને ફોન કર્યો, ત્યારબાદ મહારાજના છોકરાનો અમને ફોન આવ્યો અને અમે બધા અહીંયા એમની સપોર્ટમાં આવ્યા છે, પણ અધિકારી અહીંયા હાજર જ નથી, એ તો નેતાજીની સેવામાં છે। पादरा नगर पालिका की ओर से समर स्ट्रीट गेम का आयोजन करवाया गया है, जिसकी शुरुआत पूर्व विधायक और बरोडा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा के हाथों करवाई गई। पादरा नगर पालिका की ओर से लोक भागीदारी से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए समर स्ट्रीट गेम का आयोजन करवाया गया है। दरअसल पहली बार ये आयोजन करवाया गया है और समर स्ट्रीट गेम्स 5 दिनों तक चलने वाली है। दरअसल पहले ही दिन पादरा के पूर्व विधायक और बरोडा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा के हाथों इस समर स्ट्रीट गेम की शुरुआत करवाई गई, जिसके तहत रोज़ाना विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और इन प्रतियोगिताओं में बच्चों के अलावा भी हर आयु के लोग हिस्सा ले पाएंगे। वैसे पादरा नगर पालिका की ओर से पादरा के सभी नगरजनों को समर स्ट्रीट गेम में हिस्सा लेने की अपील भी की गई है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के वडोदरा के दौरे पर है। ऐसे में आज उनकी ओर से अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में मौजूदगी दी गई। दरअसल इसका मुख्य कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी जुड़े और उनके साथ वडोदरा के मेयर केयू टोकड़िया, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, सांसद रंजनबेन भट्ट समेत अन्य कई राजनीतिक अग्रणी भी इस कार्यक्रम के दौरान सर सयाजीराव नगर गृह में उपस्थित रहे। वैसे इस कार्यक्रम के तहत गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाया गया और लाभार्थियों तक ये जो योजनाएं पहुंचाई गई है उस बारे में उनके साथ संवाद भी किया गया। वैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ओर से इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान उनकी विभिन्न योजनाओं से देश में क्या क्या परिवर्तन आए, इस मामले में चर्चा की गई। आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी को तो सुना अभी इस दिवस पर, जो मोदी सरकार के जो 8 साल जो बीत चुके हैं, और इसका संदेश जो है बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर है
क्योंकि ज़माना बदल गया है। अब देश में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है और ये परिवर्तन जो है ये योजनाओं के माध्यम से हो रही है। और ये योजना जो है मैंने कुछ अपने भाषण में कुछ आपको आंकड़े दिए, प्रधानमंत्री ने तो और भी दिए आपको। और ये किस तौर पे हो रहा है, जिस स्केल पे हो रहा है, आप समझिए कि देश में अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जो भी चुनौती जो सामने आ रही है, जैसे महामारी की थी या किसी कहीं सीमा पे कुछ चुनौती हो या आतंकवाद की चुनौती हो, ये देश कुछ अलग देश है, ये सरकार कुछ अलग देश है, ये प्रधानमंत्री तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये आज का संदेश है कि हम पे भारत की जनता जो है, भारत की प्रजा विश्वास करती है। जो हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये आज का संदेश आपने जो आज के लाभार्थी हैं उनसे भी, जो लाभार्थी थे उनका खुद उदाहरण था, विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये आज का संदेश आपने जो आज के लाभार्थी हैं उनसे भी, जो लाभार्थी थे उनका खुद उदाहरण था कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो यही आज का संदेश है और मुझे बहुत खुशी है फिर से कि आज मुझे यहाँ वडोदरा आने का अवसर मिला। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो देश में जो प्रगति हो रही है, जो गुजरात में जो प्रगति हो रही है, वो दुनिया पहचानती है। और आज अगर हमारी दुनिया में इज्जत, हमारी जो कदर जो करते हैं बाकी देश, इसका कारण यही है। तो मेरे हाथ भी विदेश मंत्री के तहत उतने ज़्यादा मजबूत हुए हैं। जहाँ भी हम जाते हैं दुनिया हमको मानती है क्योंकि एक जो हमने घर में किया है और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया के साथ हाथ बढ़ा के दुनिया की आज सहायता भी करते हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।